Today's question is a classic and it has also been asked in PRMO. The question is relatively very straightforward. It says find the sum of all positive integers n for which mod of 2 raised to n plus 5 raised to n minus 65 is a perfect square. Pause the video, try it on your own and I will see you with the solution on the other side. देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जहां पे यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, अब यहां पे देखा जाए तो n कैन अज्यूम एनी वैल्यू एज सच, राइट? तो इनफाइनाइट वैल्यूज में काउंट तो करने बैठूंगा नहीं, राइट? सो दैट मींस एट अ सर्टेन स्टेज आई नीड टू एलिमिनेट द वैल्यूज कि भाई इसके ऊपर कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, या इससे छोटी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या ऑड पॉसिबल नहीं है, या इवन पॉसिबल नहीं है. ऐसा कुछ लॉजिक तो अपने को लगाना पड़ेगा जहां पे आई एम एलिमिनेटिंग ऑल रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से एक्सप्रेशन को देखो. द एक्सप्रेशन इज 2 raised to n plus 5 raised to n minus 65, right? Now see carefully, 5 raised to n is going to be odd irrespective of n. ठीक है, तो ये आपका odd आएगा. Minus odd minus odd would be even and this expression is even. ठीक है, 2 raised to n will always be even, unless n should not be 0, but then n can't be 0 because we are asked positive integers only. So that means ये जो मेरा expression है this is always going to be even, right? ये expression जो है आपका ये हमेशा even ही आएगा. ठीक है, अच्छा, now we want this expression to be a perfect square. So let's say this is m का square मान लो. ठीक है, अच्छा, now let's assume, right? We are assuming कि भाई let n be odd, right? Let n be odd. Now 5 raised to n is always going to end with 5 and minus 65, so that means 5 will cancel out. Now whenever n is odd, 2 raised to n will either end with 2 or 8. ठीक है, 2 raised to n will end with either 2 or 8. Now हमने ऑलरेडी देखा कि भाई ये जो नंबर है आपका, राइट, ये इवन ही आएगा, so that means m should also be even. अब कोई भी इवन नंबर को अगर आप स्क्वायर करोगे it will always end with either a 0 or a 4 or a 6. It cannot end with 2 or 8. So that means I have proved, ठीक है, मैंने ये प्रूव कर दिया कि n ऑड तो हो ही नहीं सकता. ये जो मेरा assumption था कि भाई let n be odd, ठीक है, that assumption is invalid, right? I hope you are clear, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है. इवन की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये पूरा एक्सप्रेशन इवन आएगा. n can be odd. This entire expression is always going to be even irrespective of the fact कि n odd है या even है. अब मैंने जब n odd assume किया तो ये एक्सप्रेशन एंड हो रहा था 2 या 8 से, बट दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी इवन, और इवन का परफेक्ट स्क्वायर ओनली एंड्स विद 0, 4 और 6. सो दैट मींस आई हैव प्रूवन दैट कि n जो है आपका वो ऑड नहीं हो सकता, n को इवन ही होना पड़ेगा. ठीक है, चलिए, सो वी आर क्लियर कि n हैज टू बी इवन. सो ये जो मेरा एक्सप्रेशन था 2 raised to n plus 5 raised to n minus 65, इसके अंदर we know कि n has to be even only. So let's replace n with let's say 2k. ठीक है, हम n को रिप्लेस करते हैं 2k से. तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है this can be reduced to 5 raised to 2k plus 2 raised to 2k minus 65. ठीक है, अब सुनिएगा, हमने क्या क्या वैल्यूज एलिमिनेट कर दिए अभी तक, सारे ऑड वैल्यूज एलिमिनेट कर दिए, बट इवन देन आई एम लेफ्ट विद इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज. अभी भी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, तो अब मैं बाउंड ढूंढ रहा हूं, एक लोअर बाउंड ढूंढ रहा हूं, एक अपर बाउंड ढूंढ रहा हूं, कुछ तो मिल जाए. अब सुनिएगा, ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको लेट्स से मैं कंपेयर करता हूं 5 raised to 2k से. ठीक है, तो ये कब बड़ा आएगा इससे? ठीक है, मेरे को ये चाहिए कि ये इससे कब बड़ा आएगा. सो 5 raised to 2k तो यहां भी है ही. ठीक है, तो ये तब बड़ा आएगा जब 2 raised to 2k becomes greater than 65. Now we know 2 raised to 6 is 64. So that means 2 raised to 2k, ये जो 2k है आपका वो 6 से बड़ा होना चाहिए, राइट? कम से कम 7 होना चाहिए. So again that means k has to be greater than or equal to 4. ठीक है, आपका n जो है, राइट, वो एक इंटीजर है, सो k भी इंटीजर आएगा. सो 3.5 3.6 तो अपने ले नहीं सकते. ठीक है, सो दैट मींस k हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. सो फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 दिस इनइक्वालिटी विल सफाइस. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ 5 raised to 2k जो है दैट इज नथिंग बट 5 raised to k का स्क्वायर ना. ये तो आप इंडाइसेस एंड सर्च में सीखे होंगे. ठीक है, तो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 5 raised to k द होल स्क्वायर. ठीक है, अच्छा,
इसका अगला स्क्वायर कौन सा आएगा? अब ये सोचो आप, अगला स्क्वायर कौन सा आएगा? तो अब जैसे 3 स्क्वायर के बाद अगला स्क्वायर कौन सा आता है? सो वो तो 4 स्क्वायर ही होता है, ठीक है। और ये कैसा आया? 1 ऐड करके। तो सिमिलरली इसके अंदर आप 1 ऐड करते, तो अगला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5k + 1 द होल स्क्वायर। अगला जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा 5k द होल स्क्वायर के बाद दैट इज गोइंग टू बी 5k + 1 द होल स्क्वायर। सो अब इसको अगर आप एक्सपैंड करते हो, ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हो, सो दिस विल बिकम 5k + 2 into 5k + 1, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप यू विल रियलाइज कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये इससे तो बड़ा ही आएगा। क्यों बड़ा आएगा? बिकॉज 5k जो है आपका 5k दैट विल बी ग्रेटर देन 4k एंड 4k इज नथिंग बट 2k। सो ये जो आपका 2k था ये छोटा है 5k से, और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से और 1 ऐड भी कर रहे हो। यहां पे तो आप सबट्रैक्ट कर रहे थे -65, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा। अब सुनो, मैंने क्या प्रूफ कर दिया? मैंने ये प्रूफ कर दिया कि 5k ये एक आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा था, और अगला परफेक्ट स्क्वायर जो है दैट इज गोइंग टू बी दिस नंबर, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी दिस नंबर। और हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इन दोनों के कहीं बीच में है, ठीक है। सो जैसे 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 9 और 16 के कहीं बीच में मिलेगा अपने को। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये जो हमारा एजम्पशन था, ठीक है, फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 दिस गिवन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर होने का चांस ही नहीं है, ये 2 कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आवर गिवन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सारे वैल्यूज एलिमिनेट हो गए, तो बचे क्या चेक करने के लिए? अब बहुत कम वैल्यूज बचे हैं आपके लिए चेक करने के। तो k इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है, बस ये 3 वैल्यूज बचे हैं आपके लिए चेक करने के लिए। अब इसका मतलब है इफ k इज 1, 2, 3 सो n विल बिकम 2, 4 and 6। अब इसको आप खुद चेक करना, दिस एक्सरसाइज इज लेफ्ट टू द रीडर। इन 2 वैल्यूज के ऊपर आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 6 पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। माय क्वेश्चन सेड फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, सो 2 और 4 का सम दैट इज 6, सो माय आंसर विल बी 6, ठीक है। 2 + 4 माय आंसर विल बी 6, ठीक है। अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कैन बी अप्रोच्ड इन मेनी वेज, ठीक है, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट कंसाइज सॉल्यूशन। सबसे छोटा सॉल्यूशन है जहां पे यू आर क्विकली एबल टू एलिमिनेट ऑल द वैल्यूज। आप फालतू में चेक करने पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, है ना। चलिए, ये था आज का सवाल, एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन विद वन मोर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर।